हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट IQ पर। तो दोस्तों आज हमारा 21वां मॉडल सेट होगा। मॉडल सेट को कह सकते हैं आप लोग कि 1/10/2023 को जो प्रथम पाली में एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का 1 अक्टूबर को, उसके बाद जो है कैंसिल कर दिया गया था। वही पेपर ये प्रथम पाली का है, तो ध्यान से लगाइएगा। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करेंगे हम लोग। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 26 मील और 385 गज। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल राइट। और इसको हम लोग जो है किलोमीटर में अगर कहें तो 42, बता देते हैं आप लोग को, किलोमीटर में बाई चांस पूछ दे तो 42.195 किलोमीटर। ध्यान रखिए किलोमीटर में। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना 21 महादेश में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा अफ्रीका में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 अफ्रीका। तीसरा प्रश्न हमारा, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? तो ये तो कई बार पूछा गया, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो CV रमन को, ऑप्शन नंबर 3 CV रमन को। और जो भारत रत्न कब शुरू किया गया है देना, तो 1954 में भारत में। ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो इंपॉर्टेंट है विषमताओं का महाद्वीप। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा अफ्रीका, ऑप्शन नंबर 4 अफ्रीका को। फिर 5 है हमारा, निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ग्रेनाइट का है, बिल्कुल राइट। छठा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो इंपॉर्टेंट है, इसका हो जाएगा हवाई द्वीप, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल राइट। सातवां प्रश्न है हमारा, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? स्टार मार्क कर लीजिए इसको, तीनों गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा अफ्रीका ही है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखेंगे अब हम लोग। आठवां प्रश्न है हमारा, सिविल के संक्षिप्त नाम से जाना जाने वाला अभिकरण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा बीमा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा बिल्कुल राइट में। नौवां प्रश्न देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में सबसे जनसंख्या ज़्यादा है उत्तर प्रदेश का ही, ध्यान रखिएगा। और इसका जो है राजधानी पूछ दे तो लखनऊ। चलिए 10वां देखेंगे हम लोग। प्राचीन कालीन लाल खान नामक मंदिर, लाड खान मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा एहोल, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। उगते सूरज की भूमि, मध्य रात सूर्य की भूमि, हजारों जिलों की भूमि, वज्र की भूमि। तो इसको मिलाना है हमें। तो चलिए इसको हम लोग आसानी से मिला लेते हैं। तो चलिए इसका जो हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला सही है, तो यानी 1 का 3 आ जाएगा। उगते सूर्य की भूमि, इसका जो आ जाएगा हमारा जापान आ जाएगा बिल्कुल। उसके बाद जो हमारा B का 4, C का 2 है, तो B का 4 आ जाएगा। मध्य रात सूर्य की भूमि भूटान, C का 2 आ जाएगा फिनलैंड, हजारों जिलों की भूमि, वज्र की भूमि कोरिया, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा D का 1। D का माफ़ कीजिएगा 5 दिया हुआ है, तो भूटान आ जाएगा। वज्र की भूमि जो है भूटान, ध्यान रखिएगा गड़बड़ हो गया था। हजारों जिलों की भूमि का क्या दिए थे हम लोग, तो फिनलैंड, बिल्कुल राइट था। उसके बाद जो है मध्य रात सूर्य की भूमि, तो इसका जो है कोरिया, ऑप्शन नंबर 1। चलो उगते सूरज की भूमि, तो वो तो जापान आप लोग को बता ही दिए थे, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा ये वाला। तो चलिए जापान हो जाएगा, और उसमें एक जो एक्स्ट्रा दे दिया था इसीलिए प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। 13वां है हमारा, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका हो जाएगा हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा 15 जून 2005 को। जो भी कर चुके हैं वो अपना मतलब रिवीजन के रूप में लगाइए कि देखिए कितना सही कर पाते हैं आप लोग, और जिनका नहीं हुआ वो तो इसको देखते हुए चलिए अच्छे से। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, तो प्रोटेम स्पीकर क्या करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2। मतलब इसमें पूछ रहा है आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और राष्ट्रपति के द्वारा जब महान्यायाधीश भी नियुक्त किए जाते हैं, और राज्यपाल भी प्रसाद पर्यंत पर रहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। और पूज्य राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को। 15 हमारा, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, आप लोग पढ़े भी होंगे, तो MN रॉय ने, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
और निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो B.R. अम्बेडकर को ध्यान रखना है। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को सन्निहित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा भाग 4A में, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 17वां देखेंगे हम लोग। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, अनुच्छेद 227 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 हमारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 19 देखेंगे। भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? तो पॉलिटी से तो बहुत पूछा गया था प्रश्न, तो इसको आप लोग ज़्यादा करके जाइएगा पॉलिटी को, सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर 1। 20 हमारा स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? तो चलिए इसमें तो है नहीं, ऑप्शन नंबर 4 वाला यानी उपयुक्त सभी तो हो गया। ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते। कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियाँ स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित नहीं किया है। स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त साधनों की कमी है, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। 21 है हमारा। समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा मांग जन्य मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। चलिए 22 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 23 हमारा। व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां, तो पेपर तो अच्छा ही आया था, वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है। क्वेश्चन मॉडरेट कह सकते हैं। 24 देखेंगे हम लोग। आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी का उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? तो इसका हो जाएगा हमारा RBI करता है, ऑप्शन नंबर 4। इसकी स्थापना भी बता चुके हैं आप लोग को 1935, ध्यान रखना है। चलिए 25 देखेंगे। भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? तो 25 का जो राइट आंसर आ जाता है हमारा वाणिज्यिक बैंक, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। 26 है हमारा। भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये तो बहुत ही ईजी है, आप लोग पढ़े भी होंगे, तो सुकुमार सेन थे, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला देखेंगे हम लोग 27। जिस ब्याज दर से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती उसे कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आधार दर, बेस रेट, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? तो 28 का जो राइट आंसर होगा हमारा निर्यात आयात बैंक को। और नाबार्ड की स्थापना आप लोग बता चुके हैं 1982 में, ध्यान रखना है। 29 देखेंगे हम लोग। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? 29 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा जब आयात निर्यात से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 30 हमारा। सेना का एक जनरल 36,562 सैनिकों से एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है। व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही बचे थे, कितने सैनिक बचे थे? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, 81 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। चलिए 32 देखेंगे हम लोग। 31 देखेंगे, मैथ्स से है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, 30 - x। 32 देखेंगे हम लोग। 6x² - x - 2 = 0 द्विघात समीकरण के मूल है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 2/3 - 1/2। वहीं देखेंगे हम लोग 33 का। तो 33 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, 3 किलोमीटर। 34 का जो राइट आंसर आ जाता है हमारा, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। चलिए 35 देखेंगे। 35 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 देखेंगे हम लोग। 36 को जो सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 3 160 आ जाएगा। वहीं 37 को सॉल्व कीजिएगा, तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो इसका जो है 80 आ जाएगा, सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। 38 सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 आ जाएगा। वहीं 39 को जो सॉल्व कीजिएगा आप लोग, 39 का जो राइट आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 1, 4/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 40 से देखेंगे हम लोग। एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है, एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा एक स्टेट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। वहीं 41 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघल कर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है।
किसी ठोस वस्तु का गलनांक किसका संकेत होता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा आकर्षण के अंतर आणविक बलों की ताकत का। चलिए 42 है हमारा। एक विद्युत हीटर 2 सेकंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2 एम्पियर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध पता करें। तो इसका जो सॉल्व करके आपको आएगा 25 ओम, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 43 हमारा। एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। तो बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं, किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो ये आपको शायद पढ़ा चुके हैं, समांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 44 को जो देख लीजिए, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार में, मतलब आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। इसका मैं डायरेक्ट आंसर करवा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, शून्य वाला, देख लीजिए। वही 45 को जो सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 1.8 सेंटीमीटर में आ जाएगा। जैसे गिरती धरती लगना समय बोल रहा है तो सेकेंड हो जाएगा, 1.8 सेकेंड हो जाएगा, समय मांगा है तो। चलिए 46 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा भारतीय समाज के सेवक, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 47 हमारा। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा B.R. अम्बेडकर ने, ऑप्शन नंबर 1। B.R. अम्बेडकर के बारे में बताते हैं, इनको संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। और जो है इनके बारे में और जान लीजिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले ये थे, तीनों में भाग लिए थे, ध्यान रखिएगा। 48 है हमारा। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो आप लोग तो कई बार पढ़े होंगे इस टाइप का क्वेश्चन कि मुंडकोपनिषद से लिया गया, ऑप्शन नंबर 2, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय गीत है सत्यमेव जयते। गान पूछे तो जन गण मन। 49 हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? तो 49 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा जय हिंद, ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल जय हिंद। और जय जवान जय किसान किनके द्वारा दिया गया है? बहुत ईजी, आप लोग बताइएगा कमेंट में। चलिए 50 है हमारा। पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 776 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 51 है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो ये तो आपको कितने बार बता चुके हैं कि WC बनर्जी की अध्यक्षता में और स्थापना एवं ह्यूम के द्वारा की गई थी। चलिए 52 देखेंगे हम लोग। 52 हमारा। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? तो ये तो कई बार आप लोग को क्वेश्चन मिला होगा, उदयन थे, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 53 है। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान डैश थे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा शीलभद्र थे, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 54 है हमारा। इंग्लिश से सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज, तो वन हु वर्क्स इन स्लीप। तो इसका जो राइट आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 53 का आ जाएगा, ऑप्शन नंबर नहीं 54 है, माफ़ कीजिएगा। तो चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं। वन हु वॉक्स इन स्लीप, इसको क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा सोमनेम्बुलिस्ट, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। प्लस सोते समय भी चलते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ये पूछा है। चलिए 55 है हमारा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड, तो कोइंसिडेंस का क्या हो जाएगा? तो इसका आ जाएगा हमारा चांस, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। कहते हैं ना कि क्या कोइंसिडेंस है वो मिल गए, तो उसी तरह क्या चांस हुआ जो वो मिल गए, इस तरह से आप लोग रिलेट कर लीजिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन आइटम हैविंग अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर, तो इसका क्या आ जाएगा हमारा 56 का ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, बिल्कुल बीइंग फॉन्ड ऑफ आ जाएगा हमारा। चलिए 57 देख लेंगे अब हम लोग। 57 है हमारा। ब्लैंक विथ फॉलोइंग सेंटेंस, तो रिप मैंगोज हैव स्टार्टेड टू डैश, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा फॉल ऑफ, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, बिल्कुल राइट। 58 देखेंगे हम लोग। बोल रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम मतलब उल्टा डिसीव का, तो आप लोग को करवा चुके हैं डिसीव, तो याद होना चाहिए आपको। तो इसका जो आ जाएगा सपोर्ट आ जाएगा, बिल्कुल। डिसीव माने धोखा देना होता है, और सपोर्ट माने उसका उल्टा हो जाएगा मदद करना। 59 देखेंगे हम लोग। स्वाति इज जेंटल हर सिस्टर डैश इट, तो इसका क्या हो जाएगा 59 का हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, बिल्कुल राइट, मस्ट हैव डन। चलिए 59 के बाद देखेंगे। चलिए 60 है हमारा। 60 बोल रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट, तो इसका क्या आ जाएगा 60 का हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, वॉलंटियर, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, वॉलंटियर, जो स्वयं सेवक कहा जाता है वॉलंटियर को।
ध्यान रखिएगा। 61 है फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो द सेंटेंस। वन अकाउंट ऑफ ओवर वर्क ही इज डैश। तो 61 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा रन डाउन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। चलिए आप 62 से देखेंगे हम लोग। 62 है हमारा, इनमें से कौन अलवार महिला संत है? तो ये आप लोग पढ़े भी होंगे। इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा अंडाल, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा अंडाल। 63 हमारा वाक्य अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा वाक्य में अशुद्ध है, तो वो वाला देखना है। चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इसका जो अशुद्ध है वो डायरेक्ट चलते हैं हम लोग। दुख और क्षोभ हुआ होना चाहिए था यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। उसी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए नहीं। चलिए 64 है हमारा, जो सब कुछ जानता हुआ है। तो सब कुछ जानता हुआ है, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, जल्द ही जो है इसका तो सर्वज्ञ हो जाएगा, सब कुछ जानने वाला। और जो कुछ नहीं जानता हुआ ज्ञानी हो जाता है, और परोपकार मानने वाला कृतज्ञ हो जाता है, विशेषज्ञ जो किसी फील्ड में बहुत कुछ जानता है। तो चलिए आप लोग को जो है जल्द ही हिंदी लुसेंट का करवा देंगे, क्योंकि यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और बिहार एसआई जो 28 तारीख को है वो वाला भी हो जाएगा, और बिहार पुलिस का भी सारा कवर हो जाएगा उसी से। तो आप लोग जुड़े रहिएगा बस। 65 निम्न वाक्य को क्रम से लिखिए। तो इसको क्रम से करना है हम लोगों को। तो इसका आ जाएगा पहले हमारा, एक कौवा को प्यास लगी। उसके बाद जो बगीचे में उसने एक घड़ा देखा। उसके बाद जस्ट आ जाएगा घड़े में पानी बहुत नीचे था, कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। एक कहानी भी है, तो ऑप्शन नंबर 1 वाला सही है। चलिए 66 है हमारा, समानार्थी शब्द का चयन करें। जो इंग्लिश में सिनोनिम बोलते हैं हम लोग, नियति का क्या हो जाएगा सिनोनिम। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 भाग हो जाएगा, बिल्कुल भाग्य हो जाएगा। चलिए 67 है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा डैश है। तो इजी ही है, आप लोग बता भी सकते हैं, अनुकरणीय है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। शोभनीय पे नहीं जाइएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। चलिए 68 है हमारा, असंगत शब्द का चयन कीजिए, विषम को चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा नख हो जाएगा, यानी नाखून। पाँव, नेत्र और हाथ, तो ये सब जो है अभिन्न अंग है, मतलब बहुमूल्य अंग है। नख जो है कोई अंग नहीं है शरीर का। चलो वाक्य त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। तो डायरेक्ट हम लोग त्रुटि पे ही चलते हैं। तो इसका जो है हमारा ये वाला हो जाएगा, और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी। ये ऑप्शन नंबर सी वाला है, देख लीजिएगा आप लोग पढ़ के। 70 हमारा, किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है। तो स्टार मार्क कर लीजिए। अभंग नाम से प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 1 नामदेव। आप लोग जाकर के बिहार दरोगा का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आया ही था, सेम टू सेम पूछ दिया था। तो सबका ध्यान से किया कीजिए कि रिपीट कर देता है क्वेश्चन को। अभंग किनका था, तो नामदेव, ऑप्शन नंबर 1। 71 देखेंगे, प्रस्विष्ट वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, 21%। 72 है, मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है, तो वानर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 73 है, निम्न में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 रक्त प्लाज्मा कोशिका। तो जो है कभी कोई पूछ देता है ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, तो आरबीसी होता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है, तो रोग से भी पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा नींद की बीमारी नहीं है, डेंगू बुखार तो है, मलेरिया भी है और फाइलेरिया भी है। चलिए अगला देखेंगे, 75 देखेंगे हम लोग। 75 हमारा, पसीने की ग्रंथियां डैश की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है। तो हाथों की हथेलिया में, हाथ में देखते होंगे बहुत सारा पसीना आ जाता है। 76 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वैक्यूल्स, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 77 है हमारा, किस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कमोबेश आइसोडायमेटिक होती है, और जिसमें अंतर कोशिकीय स्थान होती है उसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, पेरेनकाइमा। 78 है, निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। तो कौन सा सही है इसमें से, वो चयन करना है। तो ये वाला देखिए, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। तो क्लोरोप्लास्ट जो हरा कर देता है पत्तों को, देखे होंगे, तो वो सिर्फ पौधे में ही पाया जाएगा, बिल्कुल। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, बिल्कुल नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस। 79 है, किन अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, फुलेरिन। माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 में केवल 3 है, यानी 3 वाला फुलेरिन है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा।
चलिए टी हमारा v माइनस टी ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई है। इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा 80 का ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा मीटर। 81 है निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो समांगी मिश्रण का नमक का घोल पूरी तरह से मिल जाता है और गंदा पानी तो मतलब मिट्टी और तो उसमें नहीं मिलता, विसमांगी हो गया। और समांगी पूछे तो पूरी तरह से घुल जाता है, चीनी का घोल, नमक का घोल, ये सब घुल जाता है। चलिए 82 है निम्नलिखित में से कौन सा सही प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है 82 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा जलोजन जो दूसरे हाइड्रेट बनाता है ऑप्शन नंबर 3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछे तो CaSO4 इंटू 1/2H2O। ध्यान रखिएगा, माफ़ कीजिएगा, ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, हाँ सही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही पूछा है तो 1/2H2 हो जाएगा। और जिप्सम का पूछा तो 1 हटा देते 2H2 हो जाता। प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा है तो 1/2H2 हो जाएगा। 83 हमारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। तो कितना बार आपको सेट में बता चुके हैं, आप लोग को याद भी होना चाहिए। तो इनमें से सभी यानी ग्रेफाइट, भारी पानी और पैराफिन। चलिए 84 है निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीजन एजेंट क्या है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा HaSO2, ध्यान रखना है। 85 है निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है। तो धातु अधातु से पूछ रहा है, ध्यान रखना है, करके जाइएगा, कोशिश कीजिएगा करके जाए। तो 85 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा आर्सेनिक। 86 से है रीजनिंग है हमारा, इसका डायरेक्ट में आंसर करवा देता हूँ। 86 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा एंटीक्विटी। 87 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग, दिशा और दूरी से है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण पश्चिम आ जाएगा, बिल्कुल राइट। चलिए अगला देखते हैं। 88 है हमारा, दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। फिगर काउंटिंग से पूछ रहा है तो 19 है, देख लीजिएगा आप लोग। 89 है पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन में कहा जाता है, तो कांग्रेस कौन से देश में कहा जाता है। तो 89 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा USA में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 90 हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी, स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो 90 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा 1992 में। 91 है सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 91 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 66%। 92 है बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं ने नई बचत योजना शुरू की है, योजना का नाम क्या है। तो 92 का जो राइट आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ जाता है महिला सम्मान बचत प्रमाण योजना प्रमाण पत्र। 93 हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के प्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा रेडियो GPT, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 94 है खेलों में उत्कृष्ट के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो आप लोग को बता चुके हैं 94 का जो है अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल राइट। पूछ दे आपको कि गुरु को, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यान रखिएगा। 95 है हमारा किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो 95 का जो राइट आंसर है हमारा 1936 बर्लिन। 96 देखेंगे हम लोग, LIC ने नए ग्राहक एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। तो 96 का जो राइट आंसर आ जाएगा आनंद, ऑप्शन नंबर 1। 97 है रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान। 98 है हमारा रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है। तो 98 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 99 है किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका हो जाएगा निखत होता है, निखत नहीं, निखत हो जाएगा, निखत जरीन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 100 हमारा बैक्टीरिया खोज सबसे पहले किसने की थी। तो इसका शायद आपको बता चुके हैं, तो ल्यूएनहॉक, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ब्लड का पूछ दे तो लैंड स्टीनर, ध्यान रखिएगा ब्लड का ही पूछ सकता है। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, सपोर्ट बनाए रखिए।